हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर और आप सभी को मैं रसायन विज्ञान पढ़ाती हूँ। तो बच्चों, बात करते हैं हम उन विद्यार्थियों की जिन्होंने अब तक अपना पूरा का पूरा कीमती समय बर्बाद कर दिया है। जैसे आप लोग जानते हो, आपका नया सेशन चालू हो जाता है अप्रैल के बाद से। तो मैं अप्रैल और मई को नहीं गिन रही हूँ, मैं जून से आपका स्कूल मानती हूँ कि चालू हुआ है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने आप लोगों ने सक्सेसफुली बर्बाद कर दिए है। अगर आप अपनी पुरानी हिस्ट्री देखो तो आपके इतिहास में आप देख सकते हो कि आप कितने अच्छे से अपने समय को यूं ही गवाते चले गए हो और अब आपकी आंखें खुल रही है तिमाही परीक्षा के पास में कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। मैम, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हमारा ये चैप्टर छूट गया है, ये टॉपिक छूट गया है और हम चाहते हैं कि उसको वापस से पुनः रिवाइज कर ले। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ में एक साथ में आने वाली है क्योंकि हम लोगों ने ना पुराने 4 महीने हमारे बर्बाद कर दिए। और आपको भी पता है, शुरुआत किसी भी चीज़ की टफ होती है, उसके बाद तो फिर चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब तक के जो आपने 4 महीने अपने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए, तो उसका भरपाई कैसे किया जाए, नहीं आपके पास में जवाब होगा। और मुझे अच्छे से पता है बच्चा कि आप सभी अब इसी कशमकश में होगे कि नंबर लाए जाए तो कैसे लेकर आया जाए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं कि अब हम गवाए हुए समय को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हमारा जो भविष्य है वो वर्तमान से डिसाइड कर सकते हैं। तो हमें हमारे वर्तमान पर फोकस करना पड़ेगा, आज पे हमें फोकस करना पड़ेगा कि हम आज क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास में ऑप्शन बच जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 कि 95 परसेंटाइल अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो बेटा ये बहुत ना टफ टास्क नहीं है और बहुत बड़ी तोप काम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपको नहीं पता होता है सही दिशा में मेहनत कैसे की जाती है। सही दिशा में मेहनत का मतलब क्या होता है कि देखो, आपके पास में जिंदगी में हमेशा ऐसी जगह आएगी जहां पर एक मंजिल पर पहुंचने के बहुत सारे रास्ते आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। अब आपको कौन सा रास्ता चुनना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ जी, कहने का मतलब ये है कि रास्ते अनेक हो सकते हैं, मंजिल पर पहुंचाने वाले जो है वो आपका साथ देने वाले हैं। तो आपको मंजिल पर पहुंचाने वालों को बहुत ही सावधानी से चुनना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, जो कि आपके 95 परसेंटाइल के सपने को पूरा करने में पूरी मदद करेंगे। तो बच्चों, चाहे आपके एग्जाम में नंबर 60 नंबर आते थे, चाहे 40 नंबर आते थे, या फिर शायद हो सकता है कुछ बच्चे पहले फेल भी हो जाते थे, उन सभी बच्चों को मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ बच्चा, कि अभी भी देर हुई है। ठीक है, तो देर हुई है उसको सुधारा जा सकता है, अपने भविष्य को मजबूत किया जा सकता है। और कैसे करोगे उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है जो मैं आप लोगों के लिए बना रखी हूँ। अब वो अपने आप में स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। अगर आप इन पॉइंटर्स को बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाते हैं तो बच्चों शायद थोड़ा सा और देर हो जाएगा और फिर आप शायद 95 स्कोर ना कर पाओ, 80 नंबर तो आ ही जाएंगे। और अगर आपका सपना 80 नंबर स्कोर करना है बेटा, तो मेरे पास में भी आपके लिए कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर कोई बच्चा जो है वो अपने आप में बने टॉपर। अपने आप में टॉपर का मतलब होता है कि 60-70 नंबर से कम 80 से 95 नंबर के अंदर अंदर आप लोग अपना स्कोर बढ़ा सके। और जब आप अपने आप में टॉपर बन जाओगे बच्चा, तो याद रखिएगा कि अपने आप में जीतने वाला ही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो अपनी ही गलतियों से सीखता है, आगे बढ़ता है। वो किसी और से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा होता है और इस तरीके से वो हमेशा ऑलवेज टॉप पर पहुंच जाता है। देर से ही सही, पर वो हमेशा टॉप पर पहुंचेगा। ये आप लिख कर ले ली, चाहे जिंदगी में हो, चाहे ये कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में हो। तो कौन से रूल्स आपको फॉलो करना है इसके बारे में हम बात करते हैं। रूल नंबर पहला, आपको स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी होगी कि आपका समय ना एक एक मिनट का आपका हिसाब पता होना चाहिए कि मैंने क्या किया, कितने बजे उठा, कहाँ पे मैंने समय बर्बाद किया, कितने टाइम तक शॉर्ट देखा, यूट्यूब कितनी देर तक चलाया, क्लास कितनी देर तक करी है, मैंने खाना खाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा दिया, मैं कोई एक काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। तो इतना टाइम बेटा आप लोग को पता होना चाहिए कि एक एक मिनट में आपने क्या क्या कर रखा हुआ है। अगर आपको ये पता है कि आपका समय बहुत ही कम है और आपको इस समय को बहुत ही बुद्धिमान तरीके से क्या करना है, व्यवस्थित करना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज ध्यान रखना है कि इतना सारा सिलेबस अब आप लोगों का कवर नहीं कर सकते। आप लोग अब एक चैप्टर को 10-10 चैप्टर में, मतलब 10-10 लेक्चर में नहीं पढ़ सकते। तो क्या करा जाए, तो आपके पास में एक ही जवाब बचता है कि सभी चैप्टर्स को न्यूनतम समय काल में पूर्ण करें। अब न्यूनतम समय काल में पूर्ण करने का मतलब क्या है? अब हो सकता है कि
चैप्टर नंबर 1 बहुत बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अब बेटा इतना सारा जो टॉपिक है वो एक दिन में तो तुम कवर नहीं कर सकते खुद से, तो क्या कर सकते हो, तुम्हें कुछ ऐसा जादू बताना पड़ेगा जिसमें तुम कम से कम समय में ये पूरे के पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट आउट कर सको। तो ये रूल नंबर 1 है कि आपको ये ट्रिक अपनानी पड़ेगी कि सारे चैप्टर्स को बहुत कम से कम समय में कंप्लीट कर सको। और दूसरी चीज, कम से कम समय में कंप्लीट करने का मतलब है कि छोटा ही सही परंतु विस्तृत अध्ययन मिलना चाहिए, आपको डिटेल में समझाना चाहिए या डिटेल में हर चीज समझ में आनी चाहिए। और साथ में अध्ययन के साथ साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखिए, क्योंकि अब बच्चों ये सारी की सारी चीजें आपको रूल नंबर 1 में डालनी है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि आपको कम टाइम में डिटेल में भी पढ़ना है और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को भी ध्यान रखना है। अब ये सारी चीजें करो तो करो कैसे, तो आप कर सकते हो एक बहुत ही सिंपल सी चीज से। तो संक्षिप्त और परंतु विस्तृत अध्ययन कैसे किया जाए ये हर किसी विद्यार्थी के दिमाग में है। तो इसके लिए मेरे पास में एक ही आंसर है और वो है बच्चा डाउटनट क्लास 10th के ऊपर आप सभी के जो टीचर्स है वो लेकर के आए हैं अग्नि बैच। अग्नि बैच जो कि अभी आने वाले 18 तारीख से शुरू होने वाला है, ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। 18 तारीख से ये बैच आपका चालू हो रहा है और ध्यान रखिएगा कि 18 तारीख को ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। इस बैच में आप लोगों को क्या क्या चीजें ऐसी मिल रही है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंटर, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि संक्षिप्त लेकिन विस्तृत वर्णन आपको मिलना चाहिए, तो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं 1 शॉट लेक्चर्स। अब ये 1 शॉट लेक्चर्स में क्या पॉइंटर आपको ध्यान रखने, 1 शॉट लेक्चर का मतलब है कि आपको सिर्फ बच्चा 1-2 घंटे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। दूसरी चीज कि आपको 2 से 3 घंटे के बड़े लेक्चर्स विद क्वेश्चंस मिलने वाले। मैंने बोला कि 1-2 घंटे में नहीं पढ़ा रहे बेटा 1 शॉट, ये 3-3 घंटे के 1 शॉट है, सारे टीचर्स ने आप लोगों के लिए बना रखे हुए एंड हर चीज को लिखा हुआ आपको मिलेगा एंड लिटरली टीचर समझा भी रहे हैं एक एक पॉइंटर्स को, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। और ये बच्चों सबसे बड़ा टास्क होता है किसी भी एक टीचर के लिए कि किस तरीके से पूरे अध्याय को संक्षिप्त रूप में निचोड़ा जा सके, हर किसी के पास में ये कला नहीं होती है, ठीक है। तो दूसरी चीज आपको याद रखना है कि 1 शॉट तो आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन मैडम ये 1 शॉट कब तक कवर हो जाएगा, जैसे आप बोल रहे हो कि मैडम हमारे पास में टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो बेटा हम भी आपके 1 शॉट कम समय में ही कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपका 15 नवंबर के पहले पहले पूरा क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और ध्यान रखिए कि बच्चों हम सिर्फ आप लोगों को विज्ञान और गणित नहीं पढ़ा रहे हैं, हम विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान सब कुछ दे रहे हैं, वो भी एक ही जगह पर। इसमें हिंदी, संस्कृत जैसे एडिशनल सब्जेक्ट्स भी आप लोगों को मिल रहे हैं। रूल नंबर 2 ध्यान रखना है और वो है कि हमने जो पढ़ रखा है अब हमें क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। समय समय पर रिवीजन ऐसे करना है कि जो पढ़ा है वो बार बार दिमाग में छप जाए, ऐसा छप जाए कि अगर एग्जाम में कोई प्रश्न आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना हो कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखा, 2 मिनट सोचा और आपके जबान पर उसका उत्तर रहे, इतना तगड़ा आपको रिवीजन करना है। और दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब लेकिन ये करे तो करे कैसे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक सबसे बड़ा पार्ट होता है पिछले साल के प्रश्न पत्र या पिछले साल के प्रश्न पत्र के प्रश्न, जो कि आपको आइडिया दे देते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो वो प्रश्नों को करने के लिए बच्चा आपको कुछ पॉइंटर्स ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि अब हर बच्चा बनेगा टॉपर, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है, ये स्ट्रैटेजी आपको 0 से हीरो बनाने के लिए है। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन समय अभी भी नहीं गया है, आपके पास में कुछ समय बचा हुआ है, उसको यूटिलाइज कीजिए। तो करे तो क्या करे, तो इसके लिए बच्चों इस अग्नि बैच में आपको मिल रहे हैं चैप्टर वाइज PYQ यानी पिछले साल के क्वेश्चन, जिससे रिवीजन और आपके क्वेश्चन लगाने का जो स्पीड और तरीका है वो भी बदल जाएगा। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो है स्वयं मूल्यांकन करना। स्वयं मूल्यांकन क्या होता है, ये एक ऐसा तरीका है जहां पर आप अपने आप को ही नंबर देते हो, लेकिन आप अपनी कितना आता है मुझे कैसे पता करोगे कि आप लोग कितने गहरे पानी में हो सकता है कि बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया हो कि मैडम हमको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आपने पढ़ाया, मजा आ गया, हमको सब आता है। जिस दिन आपको ऐसा फील हो जाए कि सब आता है, बेटा एक कुछ मत करो, टेस्ट ले लो खुद का। तो जिस दिन आप लोगों ने अपना स्वयं का टेस्ट लेना चालू कर दिया,
समझ जाना बच्चा कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आपके नंबर कितने आने वाले हैं। तो बच्चों इसी अग्नि बैच में आपको दिलवाए जाएंगे चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट एक ऐसी चीज होती है जो कि हर जगह नहीं मिल रही होती है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट पिछले साल के प्रश्न एक जगह पर होना बहुत ही आवश्यक होता है एक विद्यार्थी के लिए। बेटा चाहे आप बड़े से बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बेटा आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारे सबके एक्सपीरियंस में एक चीज हम सभी कह सकते हैं, आप किसी भी टीचर के पास में जाइए वो आपको हमेशा एक चीज बोलेगा कि पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों को लगाकर जरूर जाइएगा। पिछले 10 वर्षों के प्रश्न लगाने से आप लोगों को पता चल जाता है कि प्रश्न पूछने का स्तर, तरीका और घुमाने का तरीका क्या हो सकता है किसी भी एग्जाम के बोर्ड्स में। तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है आपके पास में चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट के साथ में अब बता दूं रूल नंबर 4 कि क्या टॉपर बनने के लिए इतना सब कुछ काफी है? नहीं, इसका उत्तर है बेटा नहीं। आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने चलो मान लो टेस्ट ले लिया, हो सकता है कि आप सभी स्टूडेंट ने अपना रिवीजन बढ़िया तरीके से कर लिया, वन शॉट्स पूरे पढ़ रखे, मैडम सब कुछ हो गया है, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होता है कि क्या टॉपर आप गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान पढ़ के लगा सकते हो? नहीं, ऐसा इसका उत्तर है नो। नो बच्चा नो। जब तक आप पूरे के पूरे विषय नहीं पढ़ोगे, मैं नहीं बोल सकती कि आप टॉपर बन रहे हो। तुम देखो यार, एक मैं तुमको बताती हूँ, तुम्हारे पास मान लीजिए 5 विषय हैं, है ना, तुम्हारे पास में 5 विषय है और 5 विषय आपको पता है सभी के नंबर 100 100 100 100 100 होते हैं, है ना। टोटल आपको पता है 100 100 100 मिला करके कितने 500 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आपके पास, मतलब 500 मार्क्स टोटल होते हैं। इन 500 में से मान लीजिए एक सब्जेक्ट है आपके पास में हिंदी, एक है आपके पास में इंग्लिश, एक आपके पास में है बेटा विज्ञान, ठीक है, एक विज्ञान है, दूसरा आपके पास में है गणित, मैथ्स, और तीसरा विषय मान लीजिए आपके पास में है संस्कृत, ठीक है। संस्कृत पर एसएसटी मान लीजिए कि आपके पास में कौन सा है, सामाजिक विज्ञान है, यानी कि एसएसटी है। अब मुझे एक बात बताइए, सभी बच्चे बताइए मुझे, मान लो तुम्हारे को बहुत अच्छे से पूजा मैंने बढ़िया मस्त एक तुमको पढ़ा रखी है अंग्रेजी, तुमने इसमें 80 नंबर मान लो ला लिए, तुम्हारे विज्ञान में मान लो कि 95 नंबर आ रहे हैं, मैथ्स में तुमने बहुत अच्छा कर रखा और मान लो तुम्हारे मैथ्स में 98 नंबर, और एसएसटी में तुमने ला रखे बहुत बढ़िया 92 नंबर, ठीक है। और मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे हिंदी में सिर्फ आ रहे हैं 70 नंबर, तो तुम बताओ तुम्हारा क्या टॉपर बनने का सपना पूरा हो जाएगा? नहीं, नहीं हो सकता यार। जब तक कि आप लोग सिर्फ मेन सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हो जो कि आपके ये सब्जेक्ट्स है, हो सकता है कि आप लोगों ने मेन सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर रखे हो, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट में आपके पास में नंबर कम आ जाएगा तो आपके 500 में से टोटल नंबर बहुत कम हो जाते हैं, जिसके कारण परसेंटाइल बहुत डाउन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि 500 में से हमें कोशिश करनी है प्रत्येक विषय में अच्छे से सभी में अच्छा स्कोर करना, लगभग कोशिश करना कि सभी विषय में, सब लोग एक लॉजिक लगाती हूँ, सभी विषय में अगर आप लोगों के 90 से ज्यादा नंबर है तब जाके 90 परसेंटाइल बनते हैं, और एवरेज अगर 95 से ज्यादा है तब जाके 95 परसेंटाइल बनते हैं। तो बेटा ये बहुत मुश्किल टास्क होता है। बच्चे लोग विज्ञान गणित में बहुत अच्छे नंबर ला लेते हैं, सामाजिक विज्ञान में और अंग्रेजी में भी ला लेते हैं, लेकिन हिंदी जैसे विषय हमारी मातृभाषा में ही अच्छे नंबर नहीं ला पाते, और कुछ बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट भी लेते हैं जिसके कारण उनके नंबर नहीं आ पाते। तो ध्यान रखना है कि बच्चों आपको इस अग्नि बैच में हर चीज करवाई जा रही है, चाहे वो एडिशनल सब्जेक्ट से क्यों ना हो, चाहे वो आपका संस्कृत का क्वेश्चन पेपर हो, तो बेटा आपको हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन, ताकि आप उनको भी प्रैक्टिस कर सको और अपने स्कोर को कर सको बेटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है एक ही जगह पर, एक ही चैनल पर। और ये प्रॉब्लम है कि अब कहां पर मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है आपको इसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा डाउटनट ऐप। कोर्स कैसे ज्वाइन करें, ज्वाइन करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, आपको लिंक की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गूगल फॉर्म भर दीजिए, या आप नंबर पे कॉल कर सकते हो 0124715825 के ऊपर, या आप लोग YouTube से ज्वाइन कर सकते हो। आपको इस वीडियो के जस्ट नीचे मिलेगा एक बेटा लिंक, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपके पास में लिखा हुआ है अग्नि बैच को ज्वाइन करने के लिए कॉल करें, या फिर इस बैच को जिस बोर्ड के हो आप उस पर लिंक पे क्लिक कर दीजिए। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा आपके ऐप में, वहां पर आप एडमिशन ले पर क्लिक कर दीजिए। ये कोर्स आपको सिर्फ 999 रुपए का मिल रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। ये पूरा का पूरा बैच बच्चों आपको जो उसकी कीमत है वो सिर्फ कितनी है, 999 रुपए की है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे एडमिशन लोगे पे क्लिक करोगे, आप लोग के सामने आएगा एक पेज जहां पे आपकी पेमेंट मेथड्स होगी। पेमेंट जिस भी विधि से करना चाहते हो आप कर सकते हो, यूपीआई से, क्यूआर कोड से, डेबिट क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हो। आप लोग फोन पे से
पे करना चाहते हो तो कर सकते हो, या बच्चों मान लीजिए कि आप किसी और से करवाना चाहते हो तो उसे QR कोड दे दीजिए, वहां से भी वो क्या कर सकता है, स्कैन करके क्या करेगा, वो पेमेंट कर देगा। और आप उस भैया को जिन्होंने QR कोड स्कैन करके पैसे दिए हैं उनको आप अपने 1000 रुपये दे दीजिएगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एडमिशन करवा सकते हो। तो ये मेथड्स आप लोग ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं कोर्स डाउटनट ऐप से कैसे ज्वाइन करें। डायरेक्ट बच्चा आप लोग क्या कर सकते हैं, पंजीकृत करिए अपने आप को डाउटनट ऐप में। डाउटनट ऐप को मोबाइल फोन में इंस्टॉल करिए, अपना एडमिशन लीजिए। उसके अंदर एडमिशन लेने पर फिर से आपको बेटा अग्नि बैच मिलेगा, डाउटनट फिर से वही सेम प्रोसेस, एडमिशन ले लीजिए और दैट्स इट। अब रूल नंबर 5 आपको ध्यान रखना है कि रूल नंबर 5 बच्चा आपका सिर्फ एक ही चीज रह जाता है, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। लास्ट चीजों में आपको बस क्या करना है, टाइम पर, अब यहाँ पे टाइम पर आपको क्या करना है, रिवाइज करना है पुरानी चीजों को। तो अब टाइम पर रिवीजन होना चाहिए जो कि सेल्फ रिवीजन होगा। तो यहाँ पर बच्चा सेल्फ रिवीजन होगा जिसको आप लोग बोलते हो सेल्फ स्टडी। तो ये आप लोग उस समय करिएगा जब आपके पास में पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जिस दिन आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उस टाइम के बाद बच्चा आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करिएगा, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज द की, जहां पर आपको 90 के आगे, 90 तक तो बेटा हम पहुंचा देंगे, 90 के आगे अगर आप लोग सफर तय करना चाहते हो तो यहाँ पे आपकी सेल्फ स्टडी काम आती है। जो सेल्फ स्टडी नहीं करता, जो बच्चा खुद से पढ़ने में घबराता है, शायद बच्चा वो इतना अचीव नहीं कर पाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेल्फ स्टडी यानी खुद से पढ़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारा बच्चा हम काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी एज अ विद्यार्थी खुद का भी क्या करना है, खुद के द्वारा भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो इन सभी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो बेटा मैं गारंटीड कह सकती हूँ कि 95 परसेंटाइल आपके झोली में है। और जो बच्चा टॉपर होगा वो ऑलरेडी ये सब चीजें महीनों से कर रहा है और उसके नंबर आ जाएंगे। आप उनकी चिंता मत करो, वो टॉपर है, उसको अपना चीजें पता है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता, ये उनके लिए वीडियो था। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। 18 सितंबर आखिरी डेट है, 18 तारीख से ही आपका सिलेबस चालू हो रहा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। बाय बाय।